जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं पंकज गेरा, डायरेक्टर रीत एजुकेशन उज्जैन, आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करना चाहता हूँ। विषय है बच्चों की काउंसलिंग होना कितना महत्वपूर्ण है। क्या होता है, टेंथ के बाद अमूमन बच्चा जो है वो सीधा साइंस लेता है और उसका जो बेस है वो आप क्या मान के चलते हैं कि इसका टेंथ में परसेंटेज क्या आया था। आपको लगता है कि 90% 95% वाला बच्चा जो है वो अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, और इस कारण आप तेजी से दौड़ लगाते हुए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हैं, लाखों रुपए की फीस जमा करते हैं और 3 से 4 महीने बाद आपको एहसास होता है कि हमारा बच्चा जो है वो कर नहीं पा रहा है। फिर आप सोचना शुरू करते हैं कि टेंथ तक तो बहुत अच्छा था, पर अब ऐसा क्या हो गया है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, टेंथ का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा प्रेजेंटेशन बेस्ड एग्ज़ाम होता है। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे 70-80% क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। सेकेंड थिंग, करीब करीब 150 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपको स्कूल वाले जो हैं वो फुल फ्लैश मार्क्स देकर फिनिश करते हैं। तो आप इन मार्क्स के भ्रम में आकर अपने बच्चे को जो है वो इसी तरफ मोड़ देते हैं जो उसकी कैपेसिटी के बाहर होता है। आईआईटी और मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले बच्चे का काउंसलिंग होना चाहिए कि वो उस प्रिपरेशन के लिए तैयार भी है या नहीं है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको काउंसलिंग किन लोगों से करवाना चाहिए। तो सबसे पहले आप बात कीजिए उसके स्कूल के टीचर से। एक टीचर से बात नहीं करना है आपको, उसको जिस जिस टीचर ने पढ़ाया है आप सबसे मिलिए, सबसे बात कीजिए, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में समझिए। क्यों? क्योंकि उसको पिछले कई कई सालों में, हो सकता है आपका बच्चा नर्सरी से लेकर 10th तक एक ही स्कूल में रहा हो, तो इतने सालों तक बहुत सारे टीचर्स ने उसको पढ़ाया है। सबका अपना अपना उसको लेके एक व्यू हो सकता है। तो सबसे पहले आप मिलेंगे उनके स्कूल के टीचर से। उसके बाद आप मिलिए उसको जो 10th तक कोचिंग पढ़ाते थे उन टीचर से मिलिए, वो आपका दूसरा फेस होगा। फिर तीसरा आप देखिए कि आपके शहर में इस तरह का जो आप काम करना चाहते हैं उस फील्ड के लोग आपकी पहचान में अगर कोई हो तो आप उसके पास जाइए, उससे पूछिए कि आगे की डिफ़िकल्टीज़ क्या आने वाली हैं। अगर हम ये सब प्रोसेस नहीं फॉलो करते हुए डायरेक्ट बच्चे को किसी कोचिंग में डालते हैं और अगर उसका फेल्यूर होता है तो देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप कोटा के केस आए दिन समझ रहे हैं, सब सुन भी रहे हैं। और साथ में एक मेजर प्रॉब्लम ये होगी कि आपका बच्चा हंसना बंद कर देगा, खेलना बंद कर देगा, बात करना बंद कर देगा और अल्टीमेटली वो अपने आप को ही गुनहगार मानेगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लाखों बच्चे होते हैं और लाखों बच्चों में से कुछ ही बच्चों का रिजल्ट आता है और इंस्टीट्यूट वाले भी उसी को ही हीरो बनाते हैं। वो कभी भी बात नहीं करते हैं कि हमारे बाकी बच्चों का क्या। पर आपका बच्चा उन हीरोज़ को देख के अपने आप को जीरो समझना शुरू करता है और सारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है और वो जीवन पर्यंत अपने आप को जो है वो ये मान के चलता है कि मैं एक बहुत बड़ा फेल्यूर हूँ। उसके बाद वो कभी भी अपने पेरेंट्स से इस तरह की बात कभी नहीं करेगा कि पापा मेरा यहाँ एडमिशन करा दो। और अगर उसने कर भी ली तो पापा का भी जवाब ये आने वाला है कि भाई साहब आपके ऊपर मैं पहले ही बहुत सारा खर्चा कर चुका हूँ। पर प्रॉब्लम ना पापा की है ना बच्चे की, प्रॉब्लम है काउंसलिंग की। इसलिए आपको काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। कुछ भी करने से पहले एक बार आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलिए, उसको जिस जिस टीचर ने ट्रीट किया उनसे मिलिए, फिर देखिए आप उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे के ऊपर जब वो अर्लियर स्टेज में होता है बहुत ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर नहीं देना चाहिए। एक्चुअल में आप लोग क्या करते हैं, 5th 6th 7th 8th में ही उसके ऊपर इतना बर्डन डालते हैं, उसको ये कर वो कर। अल्टीमेटली उसका जो एजुकेशन के प्रति समझदार होने के टाइम पे जो प्रेम आना चाहिए था, जो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए था, वो पहले ही ख़त्म हो चुका होता है। क्योंकि वो पेरेंट्स की 5th 6th 7th 8th की जो अपेक्षाएं हैं कि हमारा बच्चा टॉप करेगा, उस टॉप करने की अपेक्षा के कारण उसका इंटरेस्ट जो है वो लॉस हो जाता है। और जब उसको रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे 11th 12th में बहुत अच्छा देना है, यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, तब तक वो थक चुका होता है कि यार बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं बनता है। तो आप अपने बच्चे को थकाएं नहीं। 7th 8th 9th 10th में आप उसके फंडामेंटल पे ध्यान दीजिए, न कि आप उसके मार्क्स पे ध्यान दीजिए। आप मार्क्स के चक्कर में बच्चे को थका रहे हैं और जब वो बच्चा थक जाता है और जब हमको रिक्वायरमेंट है तब वो दौड़ नहीं पाता है, फिर प्रॉब्लम वापस वहीं के वहीं आ जाती है। सिलेक्शन होता नहीं है और आप अपने बच्चे को गलत मानना शुरू कर देते हैं, बच्चा पेरेंट्स को गलत मानना शुरू करता है और पूरे जीवन पर्यंत पेरेंट्स की और बच्चों की गाड़ी कभी ट्रैक पे आती ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। फर्स्ट काउंसलिंग, और दूसरा किसी तरह का बर्डन हमें
अर्लियर स्टेज में नहीं देना है, धीरे धीरे उसका पढ़ाई के प्रति प्रेम जो है वो आना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।